गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माई न्यू व्लॉग, इस दी व्लॉग। और सबसे पहले तो मैं नहा धो के तैयार हो गई। तबीयत थोड़ी सही नहीं है, कल से पता नहीं क्या हो गया, पेट में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द है। तो मोस्टली हो जाता है ऐसा, पता नहीं क्यों हो जाता है। मैं सोच रही हूँ कि एक बार पेट का अल्ट्रासाउंड करा लूँ कि पता चल जाए कि हाँ क्या प्रॉब्लम है। तो लग रहा है कि करा लूँ, क्योंकि कल से लगातार मुझे पेट में दर्द हो रहा है। बस क्योंकि त्यौहार है, दिवाली है, तो एकदम पड़े नहीं रहना है। और अभी भी मैं बड़ी हिम्मत करके सारे कामों को अपने कर लिया मैंने, और बच्चे स्कूल से आ गए हैं और मैं चल रही हूँ थोड़ा सा बाज़ार, क्योंकि वंश का तो सारी चीज़ें हैं, ठंड की, स्कूल की, लेकिन रिद्धि का इस साल एडमिशन कराया था ना मैंने, तो इस साल जो न्यू स्कूल का जो ठंडी के कपड़े होते हैं वो नहीं है। तो चले बस उसी को लेने, और कुछ चलेंगे सुनार के घर भी, सुनार के यहाँ भी जाएंगे, सुनार के घर नहीं जाएंगे, सुनार के यहाँ जाएंगे, कुछ चीज़ें लेनी है। तो वैसे तो मैं धनतेरस में एक गोल्ड की ये मतलब नोज पिन लेती हूँ या कुछ भी लेती हूँ, लेकिन गोल्ड का लेती हूँ, लेकिन वो धनतेरस पे लेंगे। लेकिन अभी जो है ना, कुछ चीज़ें मेरे पास बहुत सारी चांदी की चीज़ें रखी हुई हैं जो बहुत पुरानी हो गई है। तो मैंने सोचा कि उसको कुछ एक्सचेंज करके ले लेते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी हो गई ना, बहुत मतलब कि पहन के उसको बोर हो जाते हैं। तो मैं उसको एक्सचेंज कर लेती हूँ, नया कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो वैसे तो मन नहीं था कि ऐसा करूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं चलो करते हैं, देखते हैं, तो ऐसा कुछ नया नया पहनेंगे और अच्छा लगेगा। वैसे बहुत सारी चीज़ें रखी है, जब भी मैं अजीत से कहती हूँ, इसीलिए मैं आज ये काम कर रही हूँ। धनतेरस में ये सब करूँगी ना तो अजीत बहुत गुस्सा करते, कहते कि तुम्हारे पास इतनी चीज़ें रखी होती तो भी तुम्हें नया चाहिए। तो मुझे नए का ना बहुत क्रेज़ है, हर त्यौहार में कुछ नया करना, नया पहनना, नया मतलब कुछ नया जेवर पहनना। तो ये सारी मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। हर ही औरतों की ये मतलब कि ये फेवरेट होता है कि उनको कुछ गहना नया चाहिए होता है, कुछ कपड़े नए चाहिए होते हैं। तो कपड़े तो मैंने ढेर सारे सिलवाए हैं और सारी चीज़ें उसका ओके कर लिया है। बस 1-2 दिन में वो आ जाएंगे। और इधर मैं चल रही हूँ अभी, घर में की भी कुछ चीज़ें ख़त्म है, वो भी ले आते हैं, क्योंकि एक मतलब इकट्ठा करेंगे ना कि हाँ धनतेरस ही में करेंगे तो नहीं हो पाता, क्योंकि धनतेरस के दिन दुकान भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो फिर बहुत रात में अजीत निकल पाते हैं, तो उस समय जो छोटी मोटी चीज़ें होती है वही लेते लेते इतना टाइम बीत जाता है कि अगर कुछ चीज़ें सोचे रहो तो वो नहीं ले सकते हैं। तो मुझे कुछ चीज़ें आज ज़रूर से ले लेनी है। तो चलते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलते हैं बाज़ार, देखते कि जो सोचा है वो सब याद भी रहेगा कि नहीं, क्योंकि सर में भी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। और मुझे अभी एकदम ओके रहना है कि मेरी तबीयत ख़राब ना हो, लेकिन पता नहीं क्या होता है, हो ही जाती है, हर त्यौहार में तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं वैसे कोशिश कर रही हूँ, मैं बहुत इलेक्ट्रॉल पाउडर पी रही हूँ कि बीपी की जो प्रॉब्लम है वो मेरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और दवाइयाँ भी ले रही हूँ। लेकिन सच बताऊँ, कुछ तो बीमार हो गई हूँ मैं, कल से बहुत सर्वाइव कर रही हूँ। मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द है, टपकन सी हो रही है। तो चलो कोई ना, चलते हैं। बच्चों को सुलाने की कोशिश मैंने की कि तुम वो लोग सो जाए, लेकिन वो लोग नहीं सो रहे, वो लोग खेल ही रहे हैं। और चलते हैं, फ़िलहाल बाज़ार चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। देख लेते पहले बच्चे उधर क्या कर रहे हैं और फिर निकलेंगे बाज़ार की ओर। ये दोनों अपना गेम ही खेलते रहते बेचारे। ये तो नहीं खेलता, ये अच्छा बच्चा है, ये है खेलने लगे। चलो ये दोनों गेम खेलने चलते हैं। और रिद्धि निकल चुके हैं। रिद्धि तो जैसे घर में बनी रहती है ना, वैसे ही तुरंत जिद करने लगती है, तुरंत चली आती है। देखो इनकी टी शर्ट कहाँ जा रही है, एकदम सेक्सी लुक लेके। इनको लेके जाना मतलब इनको कहाँ सुला देते हैं। और टेंट हाउस में सो सी भी गई थी, लेकिन जैसे सुनी कि मुझे निकलना है वैसे और जैसे सुनी कि मैं जा रही हूँ वैसे उठ के बैठ गई। अब मुझे भी लगा चलो चलते हैं, क्योंकि इनका लेना है ड्रेस, तो ऐसा छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसलिए इनका दिखा के ही ले लेंगे और चले।
छोटे छोटे बच्चे जा रहे स्कूल और रिद्धि तो स्कूल से आ गई है। सो फैमिली हम लोग आ गए हैं यहाँ पे रिद्धि की स्कूल की ड्रेस लेने। हाँ ठंडी आ गई है और अब मॉर्निंग में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसको इन लोगों को थोड़ा ठंड लगती है। तो वंश का क्या है, वो तो पैंट शर्ट पहनता है तो उसको इनर विनर पहना के मैं पहना लेती हूँ, लेकिन रिद्धि का जो है ना वो मिडी है तो उसको ठंड लगती है। तो उसने कहा मम्मी अब चल के, अब चूँकि न्यू एडमिशन है तो इस वजह से ये सारी चीज़ें ख़रीदना ज़रूरी हो गया था, क्यों वरना तो पुराने स्कूल की इसकी ड्रेस रखी हुई थी पूरी अच्छी खासी, लेकिन अब न्यू स्कूल में तो न्यू ड्रेस चाहिए ही होता है। तो इसलिए इसकी थोड़ा यहाँ पे मैं ड्रेस लेने आई हूँ। ठंडी में ना एक ये भी बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है, हर साल बच्चे बढ़ते हैं और हर साल इन लोगों के ड्रेसेस छोटी होती रहती हैं और पुरानी वैसे ही रखी की रखी रह जाती है। तो इधर रिद्धि इतनी स्मार्ट है कि रिद्धि अपना ड्रेस खुद ही पहन पहन के चेक कर रही थी कि हाँ मतलब मेरा फिट है कि नहीं है। वहाँ के लोग भी इसको देख रहे थे, सभी लोग, और बड़े खुश हो रहे थे कि इतनी छोटी बच्ची और इतनी मतलब तेज़ है और इतनी एक्टिव है। तो सब कोई इसकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, इतनी अच्छे से बातें करती है। तो इसको कैप वाली ये जैकेट बहुत पसंद आई, ये मतलब पहन ली थी तो उतार ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से इसने उतारा। और मैं कह रही हूँ कि ठीक है ओके लग रहा है सब कुछ, लेकिन ये चेन बंद करेगी और सारी चीज़ें करेगी ही करेगी। तो यहाँ से ड्रेस लेंगे और फिर देखिए आगे मैं क्या करती हूँ। फिर वहाँ से निकल के आगे हम यहाँ पे सुनार के यहाँ, सुनार में हमें भी कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी जो मैं यहाँ पे भी बताऊँगी नहीं, वो मैं बाद में आपको बताऊँगी। तो वो चीज़ लेनी थी। और इधर रिद्धि थोड़ा सा मुझे परेशान कर रही थी। ऐसे बहुत सारे लोग बैठे थे तो कैमरे से ज़्यादा मैं बातें नहीं कर रही थी। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। फिर वहाँ सुनार के यहाँ से निकलने के बाद रिद्धि को लगी बड़ी जोर की प्यास, तो मैंने कहा चलो तुझे, मैंने पानी ढूंढा, पानी नहीं मिला तो उसको आइसक्रीम दिख गया, तो उसने कहा कि मुझे आइसक्रीम खिला दो। तो इसको ठंड में या गर्मी में हर टाइम आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि मैं क्या बताऊँ। और मार्केट का ये हाल था, अभी आपको आगे दिखाते, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि चलने की जगह तक नहीं मिल रही थी। तो किसी तरीके से मैं अपनी जान बचा के इस मार्केट से निकल रही हूँ कि यहाँ से निकलते, नहीं तो अगर इसमें फंसे ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम यहीं पे लग जाना है। तो इधर मैं बड़ी मुश्किल से मार्केट से बाहर निकलती हूँ और मार्केट से निकलने के बाद तुरंत घर पहुँचते हैं और फिर कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो फाइनली आ गए हैं घर, और घर पे आने के बाद सारे सामान को सही से रख दिया है और रिद्धि के ड्रेस व्रेस भी ले लिया। जो भी मुझे सुनार क्या का काम था वो भी मैंने कर लिया। और अब चलते हैं, देखते हैं कि ये बहुत वीकनेस लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि एक गिलास में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉल पीती हूँ। जब कोई देख के ये नहीं कह सकता कि वीकनेस लगेगी, लेकिन लग रही है यार, क्या ही करूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि इलेक्ट्रॉल पाउडर, जब भी मुझे वीकनेस लगती ना तो मैं बस ये इलेक्ट्रॉल पाउडर अपने पास बहुत ढेर सारा रखती हूँ और इसी को पी के दवाई खा लेती हूँ तो सही लगता है। तो मैं चलिए इलेक्ट्रॉल पीती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो फैमिली, इधर मैं आ गई हूँ शाम की चाय वाय के लिए। तो जो सामान लेके आई थी, मैंने कुछ बेकरी के भी सामान ख़रीदे थे और कुछ सब्जी भाजी में भी ख़रीदा था। वो सब मैं सूट ही नहीं कर पाई क्योंकि रिद्धि को लेके गए और अकेले रिद्धि के साथ मार्केट जाना और शूटिंग करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मैं इसको संभालूँ कि अपने कैमरे को संभालूँ, कुछ ना कुछ मैं फिर भूल जाती। इसलिए मैंने मतलब कि कैमरा रख दिया था अंदर। तो इधर पतिदेव की फरमाइश आ गई थी क्योंकि वो सुबह कुछ खाना वाना नहीं खाए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैगी बना दो। तो मैं शाम की चाय के साथ उनके लिए बना रही हूँ मैगी। अच्छा, सबके लिए मैगी नहीं बनाऊँगी, बस उनको जिस तरीके की पसंद है उन्होंने खुद मुझे बताया है कि ऐसे बनाना ऐसे बनाना, तो बस उसी की प्रोसेस में लगी हूँ। यहाँ पे मैं अनियन को चॉप कर रही हूँ और इसमें मटर या आलू नहीं डालेंगे क्योंकि उनको मटर और आलू नहीं पसंद है। तो इधर मैं केवल हरी मिर्ची और हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर में बनाऊंगी। उन्होंने कहा बटर का तड़का देना, तो मैं उसी के साथ बनाऊंगी। देखते हैं कि इस तरीके से बनाने में उनको पसंद आ जाए, क्योंकि आजकल उनको मेरे हाथ की ये मैगी वैगी पसंद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि अच्छा करूँगी और लोगों को, सबको घर में पसंद आता है, बस उन्हीं को नहीं पसंद आता, समझ नहीं आता। तो इधर उन्होंने ही मुझे मतलब कुछ आवाज़ लगाई थी, तो मैं इधर चली गई थी बीच में।
तो इधर थोड़ा सा मैं आपको नज़र नहीं आ रही हूँ क्योंकि उनकी बात सुनने चली गई थी और कैमरा ऑन था। तो फाइनली मैं उनकी बात सुन के आ गई हूँ और अपना इधर अनियन मैंने मक्खन मेल्ट किया उसमें, मतलब कि आधी टिक्की मैंने मक्खन डाल दी कि भाई किसी चीज़ में कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब आदमी दिन भर खाना नहीं खाता है तो उसको जब एकदम भयानक वाली भूख लगती है तो उसको कुछ बहुत ही अच्छा चाहिए होता है। तो इस वजह से मैंने मक्खन डाला और इधर मैंने प्याज डाल दिया रोस्ट होने के लिए, और उधर मैं चीनी चाय में डाल रही हूँ जिससे कि चाय भी उधर बनती रहे और इधर मेरा मैगी भी बनती रहे। मेरे यहाँ नंदी आए हुए हैं इस नंदी को चुम्मा देने की बहुत बुरी आदत है। ये कैमरे को देखते मन चुम्मा देते हैं। देखिए 80 किलो का वज़न 2-2.5 किलो पे बैठे। हमने ये देखिए ये आ गया हमको परेशान कर दिया। अच्छा खासा हम सो रहे थे, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, ये आ गया मैगी खाने के लिए। और इंस्ट्रक्शन तो ऐसा दे रहे जैसे इतनी लाजवाब मैगी बनाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी मैगी उससे मैगी तो मैगी टमाटर धनिया प्याज, मतलब इनको इतनी अच्छी मैगी बनी बनाई फ्री में मिल रही है। वहाँ जब पैसा लगा के कैसे रुपए प्लेट खाते हो, 40 रुपए लगा के खाते हैं तो वो बड़ी अच्छी लगती है। यहाँ फ्री में इतनी अच्छी मैगी हमने बनाया और ऐसी मैगी हमने अपनी भाभी से सीखा था। और गीली रखना एकदम, बस वो नीचे चिपक भी रही, पहले उसको भी ध्यान दो, ठीक से मिक्सअप नहीं हुई। और ये देखिए मैंने इतनी अच्छी मैगी बनाई है। इसमें कम है ना, इसलिए देखो चिपक, पानी कम नहीं, वो ऐसे इसमें लगी रही है। अब नॉन स्टिक वाला इसमें हल्का ख़त्म हो गया ना, वाइट हो गया। तो ये भी होता है नॉन स्टिक, खत्म भी हो जाता है। तो लोकल है ना, ये कोई ब्रांडेड तो है, बहुत महंगा मिलता है। महंगी चीज़ें हम लोग नहीं लेते, हम लोग सस्ती। इधर चाय बन गया, इधर मैगी बन गई, इधर ये आ गया। और देखिए हम तो लग रहा है कि हम लोगों की दिवाली में खर्चा इसने बढ़ा दिया ना, तो हम क्या ही करेंगे। आगे पूरा फिट हो गया बेचारा वहीं पे। सो फैमिली इधर पतिदेव मैगी खा के जा चुके हैं और हम लोग ने भी शाम की चाय वाय ऊपर ही आ गए थे। अजीत नीचे नहीं जाना पड़ा था मुझे, नीचे पापा लोगों की चाय पहुंचा दिए थे, ये ऊपर ही आ गए थे। तो हम लोग ने खूब ढेर सारी गपशप की और फिर आज मैंने सुबह ही सोच लिया था कि शाम को मुझे क्या बनाना है। तो मैं इधर बना रही हूँ दाल का पराठा, क्योंकि बहुत दिन हो गया था दाल का पराठा मैंने नहीं खाया था। तो चने की दाल मैंने मॉर्निंग में भिगो दी थी और फिर इसको मैं इधर दाल का पराठा और सूट फेनी करवा चौथ से पापा ने ला के रखी थी, तो उस समय तो मौका नहीं मिला। तो मैंने कहा आज दाल के पराठे के साथ सूट फेनी बना लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ पराठा बनता है ना तो किसी को रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप सब्ज़ी ही बनाओ, तो वो मतलब कि चटनी और सॉस से भी खा लेते हैं। तो ये 2 सारी चीज़ें बना रही हूँ। सो फैमिली आज मैंने बनाया है दाल वाला पराठा, ये सब भर भर के बना लिया है, क्योंकि ये पराठा हम लोगों को ना अभी भी अच्छा लगता है ताज़ा, और बाजी खाओ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमने बनाई है यहाँ पे सूत फेनी, इसमें मैंने बनाई है सूत फेनी, क्योंकि ये जो करवा पे आई थी ना वो ख़त्म तो हुई नहीं थी, क्योंकि मैं ही खाती हूँ, मम्मी तो खाती नहीं है। सरगई जो होती है तो मैं ही खाती हूँ और मम्मी नहीं खाती है। तो इसके साथ सब्ज़ी मैंने कुछ नहीं बनाई थी, क्योंकि मॉर्निंग की सब्ज़ी बची हुई थी तो वही सब्ज़ी काम आ गई। तो इसलिए मैंने सुबह ही पराठा का सोचा था कि आज बहुत दिन हो गए दाल का पराठा नहीं बनाएंगे। और देखिए अभी मेरा किचन भी ना पूरा फैला हुआ है पूरा, और इधर सिंक में इतने बर्तन नहीं, अभी और बहुत सारे बर्तन है, पूरी चीज़ें भी फैली हुई है। तो चलते हैं फटाफट इसको समेट लेते हैं और फिर रूम में चलते हैं। रूम में भी दोनों बच्चे आपन में जाके रखे हुए हैं, तो चलते हैं फटाफट इस काम को करते हैं और रूम में चलते। अभी मैंने ना दिन के जो वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े थे ना वो भी नहीं धुले हुए हैं, उसको भी धुलना है मुझे। तो जल्दी से यहाँ का काम कर लेते फिर रूम में चलते हैं, तो पहले कपड़े धुलते फिर और काम करते। सो फैमिली खाना वाना बन गया और मैं इधर आ गई हूँ। तो मैंने आपको बताया था कुछ कपड़े लगाया है मैंने, और इधर मैं वंश लोगों के स्कूल के ड्रेस में प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। अगर ये मॉर्निंग के लिए छोड़ो तो बहुत सारा काम मतलब ये छूट जाता है, फिर लाइट वाइट का भी भरोसा नहीं होता। तो इसलिए फाइनली मेरा इस काम के बाद और कोई ऐसा ख़ास काम नहीं बचेगा। तो आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत
भूलना, जिससे मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप ढेर सारा प्यार मुझे अपना देते रहो। तो फैमिली, अभी तक आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, आगे यूं ही साथ देते रहना। और आज मैं अपना व्लॉग बस यहीं पे एंड भी करूँगी। कल मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तो जहाँ कोई कमी रह गई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, और इग्नोर करने वाली चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मैं भी आपकी फैमिली ही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर फैमिली, बाय बाय।